सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत अब अफगानिस्तान और रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेगा, ऐसा खुद कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और उनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, जिसको इस बात का डर सता रहा है अब भारत अफगानिस्तान और रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मैडम, ये बताएं कि तालिबान अब भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। पहले आपने देखा कि हफ्ते हफ्ते तालिबान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया जाके ठहरते हैं, पूरा पूरा हफ्ता 6-6 7-7 दिन जाके रहते हैं, उनको रखा जाता है वहाँ। अब सुनने में आया है कि इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री अलायंस का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं उनको। अब आपको नजर आ रहा है कि देयर इज एन इंडिया अफगानिस्तान रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। आप इसको ऐसे देखती हैं या कि आप समझती हैं कि नहीं, ये वी आर रीडिंग टू मच इन द सिचुएशन? नहीं सर, मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो तो कोई 4-5 साल पहले भी जब हम लोग इंडियन टीवी पे जाया करते थे, बल्कि शायद उससे भी पहले, तब भी वहां पर 6-7 साल पहले तब भी वहां पर यही बात होती थी कि भारत से जो पैनलिस्ट होते थे वो कहते थे कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हम तो उनको दोबारा से बनाने में और जो कुछ अमेरिका की वजह से जो तबाही हुई है वो सही करने में उनकी मदद कर रहे हैं। और पता नहीं कितने कितने बिलियन डॉलर जो है या मिलियन या बिलियन डॉलर जो है वो बताए जाते थे कि हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका तो सर सिलसिला जब का चल रहा है। और उस वक्त तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, तो अब अगर वो गवर्नमेंट हट के और तालिबान की गवर्नमेंट है जो कि हम ही लाने का दावा करते रहे, तो सर उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी ये तो हमेशा से ही हुआ है कि जब पाकिस्तान के किसी से टर्म्स खराब हो गए तो वो जाकर उन्होंने भारत के साथ टर्म्स अपने बेहतर कर लिए। तो क्योंकि जाहिर है कि वो हमारे साथ नहीं होगी बात, तो उसके बाद दूसरी चॉइस तो उनके पास भारत ही होती है। चाहे वो बांग्लादेश को देख लीजिए, जब बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स ठीक नहीं थे तो भारत से ठीक थे, और जब हमारे साथ सही हुए शेख हसीना के जाने के बाद तो फिर वहां पे बिगड़ गए। यही अफगानिस्तान में हो रहा है। लेकिन हमने अगर अपनी ये जिद ना बना के रखी हो कि जी आपने भारत से बात नहीं करनी है, जो हम पहले सोच रहे थे कि शायद अफगानिस्तान हमारी मर्जी से चलेगा और हम उन्हें जो कहेंगे वो वही करेंगे, हमसे बहुत छोटी कंट्री है, इनकी तो गवर्नमेंट भी हमला, इस तरह की कई बातें होती थी, तो शायद हमें ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती लेकिन मैडम, हमारे हम तो टर्म। भारत से बात करना चाहते हैं। भारत जो है वो हमारे दुश्मनों से बात करना चाहता है और हमारे ऊपर हमले कर देता है। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए कि जो अ, ये इस मसले को कैसे हल करें कि हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने बात नहीं करनी। इसको कैसे हल करें? और उल्टा वो किससे किससे बात करना चाहते हैं? देखें, पाकिस्तान के अंदर तो ये कंसेंसस है। जैसे मिसाल के तौर पे जब ये सो कॉल्ड पहलगाम का एक इंसिडेंट हुआ, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा आईएमएल के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आईएमएल के चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। और दहशतगर्दी देखें कॉमन प्रॉब्लम है इस खित्ते का, तो आए इसको मिल के कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे नहीं करना, हमने बीएलए को ही सपोर्ट करनी है। अभी जो सागडार साहब मिले हैं अमेरिका के मार्को रूबियो से, तो मार्को रूबियो ने बीएलए का स्पेसिफिकली जिक्र किया है। तो कई लोगों को ये भी कहना है कि ये इंडिया को भी वार्निंग दी जा रही है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना करें, ये बहुत हो गया, मतलब आपने यहाँ पे चीज़ें बहुत कर ली, अब पाकिस्तान को ये ना करें। तो हम हमारी ऑफ़र को क्यों इंडिया सीरियस नहीं लेता? अब उल्टा तालिबान के साथ बैठ के तो प्लानिंग्स हो रही हैं। एक तो सर हमारे किसी से जरा भी क्लाइसिस हो हम फौरन उसको दुश्मन गिनना शुरू कर देते हैं। अफगानिस्तान में पहले तो हमारे भाई थे, पहले तो हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारी तो उनकी तारीफें करते, हम थकते नहीं थे। इमरान खान के ज़माने में कहते थे कि जी तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हमें कश्मीर लेके देगी, इस किस्म की बातें भी हम किया करते थे। अब जब उनकी हमारे साथ नहीं बन रही है और क्लैशेस हुए हैं और हमने यहाँ से पकड़ पकड़ के अफगान सिटीजन्स को बाहर निकाला है जबरदस्ती, जबकि वो तालिबान की हुकूमत हमें रिक्वेस्ट करती रही कि आप आराम से कीजिए, इतनी जल्दी मत मचाइए, लेकिन हमने कोई बात नहीं सुनी उनकी।
तब तो कुछ नहीं है। और उसके बाद हम कह देते हैं कि जी अब तो हमारी दुश्मनी हो गई है, तो जी वो फिर भारत से जाकर मिल गए। तो भारत के साथ तो उनकी दुश्मनी कभी रही ही नहीं। कोई ऐसा टाइम था कि जब अफगानिस्तान की भारत से दुश्मनी रही हो और हमारे साथ दोस्ती रही हो, और फिर उसके बाद हमारे साथ दुश्मनी हो गई और उनके साथ कुछ और हुआ? सर उनके साथ तो हमेशा से उनके एक ही जैसे टर्म्स थे, जैसे रिलेशंस पहले थे वैसे ही आज हैं। पहले भी वो साथ में काम कर रहे थे, आज भी वो साथ में काम कर रहे हैं। और चाबहार पोर्ट और क्या क्या, और बाकी उससे पहले जैसे मैंने कहा कि वो तो पहले भी कह रहे थे कि जी हम उनको तो जो तबाही हुई अफगानिस्तान में 20 साल जो अमेरिका अटैक करता रहा हमारी मदद से, क्योंकि कैसे हम ही बेसिस दे रहे थे ना, जिसको हमारे यहाँ के एक दो रिटायर्ड फौजियों ने तो ये तक कहा कि जी हम फ्री में तो जगह नहीं दे सकते थे, तो ऐसी क्या हो गया, क्या गलती हो गई हमसे? तो बात सारी ये कि उसके ऊपर भी वो पहले भी काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो उसमें तो मेरे ख्याल हमें इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगर मार्को रूबियो या किसी से भी मुलाकात होती है और वो ये कहते हैं कि जी बीएलए का जिक्र कर देते हैं या कुछ, तो सर बात फिर वही आ जाती है ना कि बीएलए जो है उसको आपने कहला दिया कि जी वहां पर जो है वो कह दिया कि जी यूएन में लिखवा दिया है आपने कि ये जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, मान लिया। लेकिन बात सारी है वो आपको कंट्रोल तो खुद ही करना पड़ेगा ना, वो यूएन आके तो नहीं कंट्रोल करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपने इनके अटैक्स कैसे रोकने हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो बार बार अटैक क्यों कर रहे हैं। सिर्फ भारत के कह देने से अगर ये और होता तो अगर भारत इतना मजबूत होता, इतना स्ट्रांग होता या उसकी इतनी चल रही होती, तो जो दुश्मनी हमने पाल के रखी है, जो हम बताते रहते, फिर तो पाकिस्तान का कोई कोना उन्होंने ना छोड़ा होता, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्योंकि जो बलूचिस्तान में या केपीके में जो हमारी अपनी गलतियां हैं, जो हम अपने मिस्टेक्स को मानते नहीं है कि वहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं या जो राइट्स हैं वो हम उनको नहीं देते, और उसके बाद जब वो शोर करते हैं या किसी किस्म का वहां पर कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं जी भारत करा रहा है। वरना जो दुश्मनी मैं कह रही हूँ हमने भारत के साथ लगा रखी है और खुद ही बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो अगर ऐसे में उनका बस चलता तो सर वो तो फिर सबसे पहले पंजाब उड़ा देते। और पंजाब में भी सर हमने वो हाफिज सईद और क्या क्या बिठाए हुए, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। तो सर थोड़ी सी अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। ठीक है दूसरा आपके पीछे हो सकता है लगा हो, आपने क्योंकि आपने दुश्मनियां ऐसी पाल रखी है, लेकिन अपनी गलती भी तो देखे ना कि हमारी काम मिस्टेक है जो हमारे लोग हम ही से नाराज हैं। बलूचिस्तान को आप कहते हैं जी पाकिस्तान का हिस्सा है और है भी अभी तक, तो सर उसमें आप देखिए कि वो हमसे क्यों नाराज हैं। ऐसे ही सर केपी के वाले भी अभी तक तो साथ ही हैं। वो और बात है कि कभी पख्तूनख्वा और कभी क्या क्या बात होती है वहां पे, लेकिन सर आप उनको नाराज करते चले जा रहे हो, फिर आप कहेंगे किसी ये पता नहीं साथ क्यों नहीं रहना चाहते। तो सर उधर भी तो देखे ना। नहीं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहाँ पे आपने देखा चीमा के चेहरे पे साफ डर का माहौल दिख रहा था। मुझे लगता है कि चीमा का डायपर गीला ना हो गया हो। और चीमा तुमने पूरे पड़ोसियों के नाक में दम करके रखा है, इसलिए तुम्हें ना तो कोई पड़ोसी पसंद करता है और ना ही तुम्हें कोई पड़ोसी सीरियसली लेता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।